ऋषिता एक होनहार लड़की थी। हर कक्षा में वे फर्स्ट आती। इस बार 9वीं कक्षा की तैयारी भी वे बड़ी मेहनत से कर रही थी। उसके पापा की दुकान गली के मोड़ पर ही थी। उसमें 3-4 तरह की मिठाई और साथ में समोसे रखे होते। इस तरह उनके घर का गुजारा चल जाता। उसके पापा हर साल ऋषिता का जन्मदिन मनाते। ऋषिता हर जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को बुलाती। उसके पापा कमरे में गुब्बारे लगा देते और दुकान से मिठाई और समोसे लेकर आते। ऋषिता की मम्मी सभी बच्चों के लिए मिल्क शेक बना देती। उस दिन ऋषिता नए कपड़े पहनती। वे और उसकी सहेलियां खूब मस्ती करती। टीशा का घर ऋषिता के घर से 2 घर छोड़कर ही था। टीशा और ऋषिता की आपस में खूब बनती। दोनों का स्कूल और कक्षा एक ही थी। टीशा के पापा बहुत अमीर पर साथ ही कंजूस व्यक्ति भी थे। ऋषिता के जन्मदिन में 1 महीना रह गया, पर इस बार उसे खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि दुकान मालिक ने उसके पापा से दुकान खाली करवा ली थी। 12 साल से वे इसी दुकान से घर खर्च चला रहे थे, पर अब घर पर ही बैठे थे। बाजार में दुकानों के किराए ज्यादा थे और साथ में दुकान मालिक सिक्योरिटी के तौर पर 1-2 लाख की मांग भी कर लेते। ऋषिता के पापा की इतनी कमाई नहीं थी कि वे जिंदगी में कुछ जमा कर पाते। मुश्किल से स्कूल फीस और घर खर्च किसी तरह चल जाता। जब ऋषिता के जन्मदिन में 2 दिन ही रह गए, तब उस रात उसने अपने पापा को मम्मी से बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि घर में सिर्फ 200 रुपए रह गए हैं। सबको पता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा। सब कहते हैं कि वापस कैसे करोगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ऋषिता की मम्मी भी उदास हो गई। अगले दिन सुबह ऋषिता स्कूल गई तो कक्षा में चुप ही रही। टीशा ने सोचा शायद ऋषिता का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए टीशा ने ऋषिता को कहा कि कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? ऋषिता ने उदास होकर कहा इस साल वे जन्मदिन नहीं मना रही। टीशा ने पूछा ऐसा क्यों? तब ऋषिता ने अपने मम्मी पापा के बीच हुई बातचीत के बारे में टीशा को बता दिया। सुनकर टीशा भी दुखी हो गई, पर इस मामले में वे कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों स्कूल से घर आ गई, दोनों ही चुप थी। टीशा ने घर आकर ना तो शाम को टीवी चलाया और ना ही रात को अच्छे से खाना खाया, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी सहेली की मदद नहीं कर सकती थी। जब टीशा खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई, तो उसके पापा उसके पास आए और बड़े प्यार से पूछा कि बेटा क्या स्कूल में कुछ परेशानी है? तो टीशा ने कहा नहीं पापा, और भीगी आंखों से रिश्ता के मम्मी पापा वाली बात बता दी। टीशा के पापा ने कहा फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे कमरे से चले गए। टीशा जानती थी कि उसके पापा ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 रुपए से उनकी मदद कर देंगे। अगली सुबह जब रिश्ता स्कूल आई तो सबसे पहले टीशा ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा और एक पेन और कॉपी गिफ्ट में दी। ऋषिता ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू कहा। कक्षा में भी सभी बच्चों ने ऋषिता को बर्थडे विश किया। शाम को ऋषिता और उसके मम्मी पापा चुपचाप आंगन में बैठे थे। ऋषिता के पापा आसमान की तरफ देख रहे थे। ना तो वे आज अपनी बच्ची का जन्मदिन मना पाए और ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट ला सके। जेब में सिर्फ 50 रुपए ही रह गए थे। जब वे अपने आंसू नहीं रोक सके तो चुपचाप कमरे में चले गए। शाम को 7 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया।
तो रिशिता ने दरवाजा खोला तो सामने टिशा के पापा खड़े थे। उन्होंने रिशिता के सिर पर हाथ फेरा और उसे हैप्पी बर्थडे कहा। रिशिता ने थैंक यू अंकल कहा और उन्हें अंदर मम्मी पापा के पास ले गई। टिशा के पापा ने कहा, जाओ बेटा, जाकर टिशा को भी बुला लाओ। जब रिशिता चली गई तो टिशा के पापा ने रिशिता के मम्मी पापा को कहा कि तैयार हो जाइए, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। रिशिता के पापा कहीं नहीं जाना चाहते थे, पर टिशा के पापा ने कहा कि आज रिशिता का जन्मदिन है, क्या आप अपनी बेटी की खुशी के लिए भी साथ नहीं चलेंगे? उनकी बात सुनकर रिशिता के मम्मी पापा बेटी की खुशी के लिए जाने को तैयार हो गए। जब रिशिता और टिशा आ गई तो टिशा के पापा ने सबको बाहर कार में बैठने को कहा और खुद वे कार चलाने लगे। मेन बाजार के चौक पर उन्होंने कार रोक दी और कार एक साइड में लगा दी। बाजार में भीड़ थी, वे सबको लेकर एक दुकान में चले गए। दुकान के अंदर रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए थे। सामने मेज पर एक बड़ा सा केक जिस पर हैप्पी बर्थडे रिशिता लिखा हुआ था। मेज के पीछे रिशिता और टिशा की सहेलियां खड़ी थी। जैसे ही रिशिता अंदर आई, सब ने मिलकर जोर से हैप्पी बर्थडे रिशिता बोला। टिशा और रिशिता दोनों हैरान थी। दुकान के अंदर काउंटर मिठाइयों से भरे हुए थे। सब सहेलियों ने खूब खाया पिया। जब सब सहेलियां चली गई तो टिशा के पापा ने रिशिता के पापा को एक डिब्बा दिया। जब उन्होंने हैरानी से डिब्बा खोला तो अंदर 1 लाख रुपए और साथ में 4 चाबियां थी। कुछ पूछने से पहले ही टिशा के पापा बोले, ये जिस दुकान में आप खड़े हैं आज से आपकी है। जब आपका काम सही तरीके से चल पड़े तो आपको जितना उचित लगे किराया दे देना। ये मेरे दोस्त की दुकान है, उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। जब मैंने आपकी मदद के लिए उससे दुकान मांगी तो बिना किराया मांगे ये दुकान की चाबियां मुझे दे दी और ये लाख रुपए हमारी तरफ से रिशिता को जन्मदिन का तोहफा है। सभी की आंखों में आंसू थे। अब टिशा को अपने पापा कंजूस नहीं बल्कि दयालु पापा लग रहे थे। रिशिता को ये जन्मदिन कभी ना भूलने वाला अनोखा जन्मदिन लगा। रिशिता के पापा टिशा के पापा के कंधे से लगकर रो पड़े। अगर भगवान सामर्थ्य दे तो दूसरों की मदद अवश्य करें। बैंक बैलेंस मृत्यु पर साथ नहीं जाएगा, पर कर्म बैलेंस निसंदेह साथ जाएगा। दिखावे वाली मदद ना करें, जिसमें दिखावा ज्यादा और मदद ना मात्र हो। अच्छे इंसान बने। राधे राधे।